तो गजनिया के साथ साथ हम नर्सरी से लाए हैं कुछ इंग्लिश रोज़ के बेहतरीन वैरायटी के 4 फ्लावरिंग प्लांट जो काफ़ी हैवी हैं। इसी तरह के पौधों को हम खोज रहे थे और लाते लाते बस एक के साथ ये डैमेज हुआ है, ये कली डैमेज हो गई है। इसको हम खड़ा करने का प्रयत्न करेंगे, खड़ा कर भी देंगे लकड़ी के सहारे में। चल जाएगा। अभी इसको हम छाँव में रखे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ काफ़ी कड़ा धूप है। 4 पौधे मिले हैं, काफ़ी सस्ते मिले हैं, ओनली 60 रुपीज़ एक का, 60 रुपीज़ पीस मिले हैं। और चारों एक से बढ़ के एक बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है। और ये इस प्रकार की इंग्लिश रोज़ को मैं खोज रहा था जो इधर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं मिलता है। ये मैं बहुत दूर से लेके आया हूँ और ये जल्द ही, एक तो इसमें खासियत है कि ये 1 साल पुराने पौधे हैं और ये नेक्स्ट सीजन में गजब के फ्लावरिंग करेंगे। तो इनको मैं गमले में लगाऊंगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गमलों में बहुत ही अच्छा हो। और ख़ास करके इंग्लिश रोज़ को गमले में आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। क्यारियों में जो शक्कर निकलते हैं वो बार बार निकलते रहते हैं, वो पौधों की एनर्जी को, पौधे की ग्रोथ को रोकते हैं। तो आप यदि गमलों में इन्हें शिफ्ट करते हैं, गमलों में लगाते हैं, तो आपको सबसे पहले तो जो जंगली गुलाब के निकलने की संभावना है वो 90% तक ख़त्म हो जाएगी। और ये गुलाब जो है, इंग्लिश रोज़ है, ये अपने आप में ठंडा विंटर का ही फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आप इसके रूट को, इसके फीडर को, इसके हर चीज़ को आप टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं तो एक बार आपके गार्डन में आने के बाद ये सालों साल फूल देता रहेगा। और ये इतना बड़ा है, कम से कम ये ऑलरेडी मैच्योर, जितने बड़े मेरे पे देसी गुलाब के पौधे हैं उस साइड के हैं और इस पे फूल बहुत बड़े बड़े थे, बड़े बड़े लगे हुए हैं, कलियाँ बड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है कि फूलों की क्वालिटी भी बड़ी होगी। और ये कलियों वहाँ जहाँ कुछ गुलाब खिले थे वो इससे भी दुगने थे। तो खैर मैं उनको नहीं लाया क्योंकि उसमें एक ही 2 पीस गुलाब खिले हुए हैं जो घर आने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद मेरे को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको लाने का मेन मकसद ये था कि मुझे इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए, अगले साल के लिए तैयार करना है। अगले साल ये होगा तो अगले साल के लिए अब मेरे पास 8 इंग्लिश रोज़ हो चुके हैं। देसी रोज़ भी लगाएंगे, देसी रोज़ खुशबू के लिए होगी बढ़ते, परंतु जो इंग्लिश रोज़ है ये वैरायटी के लिए और उसकी जो वो खूबसूरती खासियत है उसके लिए हम लगा रहे हैं ताकि हमारे गार्डन का बम्पर शोभा बढ़ाता रहे। और इंग्लिश रोज़ पे मेहनत करना, बस 1 साल मेहनत करना है, उसके बाद ये लगातार कई सालों तक मेरे पास कम से कम एक इंग्लिश रोज़ था जो मेरे हथेली 6 इंची 7 इंची के बराबर फूल देता था। तो उस फ्लावरिंग प्लांट पे बस 1 साल मेहनत करना हुआ, बस उसके बाद वो अब स्वतः ही, और उसमें एक खासियत थी कि वो गर्मी के मौसम में भी फूल देते थे। हाँ, फूलों की साइज़ और क्वालिटी कम हो जाती थी परंतु फूल उसमें गर्मियों में भी लगते थे। तो ये 4 बेड़ी जिस प्रकार का हम फ्लावरिंग प्लांट इंग्लिश रोज़ का खोज रहे थे उस प्रकार का मिला। अब मेरे पास 8 इंग्लिश रोज़ हो चुके हैं। बहुत ही जल्द ये हमारे इसको गार्डन में शिफ्ट करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास गमले नहीं हैं और क्यारी में मैं इसे लगाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि क्यारी में लगाने का मतलब है कि वो चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ उसके साथ नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए इसे हम कल लगाएंगे और लगाने के बाद फिर वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। जो गुलाब हम ले आए थे मार्केट से, लाते वक्त थोड़ी सी कली टूट गई थी, बिल्कुल टूट के अलग नहीं भई थी, लटक गई थी काफ़ी हद तक। तो इसको हमने यूँ एक सिक के भरोसे से, और जो उसके साथ पुआल मिला हुआ था ना, उसके साथ मैंने इसको स्ट्रिक्टली सीधा करके बांध दिया है। तो इससे ये होगा कि ये गुलाब जो है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बेंड हो गया था, अब ये बेंड नहीं होगा। अब इसको एक यहाँ से ऐसे कट देने से ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा और 3 से 4 रोज़ में ये बिल्कुल जो इसका
डैमेज हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। यदि आपको रास्ते में लाते हुए फूल नर्सरी से कुछ टूट जाते हैं या यहाँ से काट के फेंके ना, देखिए ये तब मुरझा गया है, परंतु हम इसको यूँ बांध देंगे ना अच्छे से तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये पूरा फूल खिलेगा। वैसे तो तोड़ के पानी में रखने से भी खिल जाएगा, परंतु वो बात नहीं रहेगी जो पेड़ के अंदर रहेगी। पेड़ के अंदर रहेगा कम से कम 15 दिन तक चल जाएगा, खिलेगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप भी लगाएं। और साथ ही साथ इसके लाने के साथ साथ हमारा ये भी पौधा जो है वो थोड़ा सा डहेलिया का डैमेज हो गया था, तो इसको भी हमने यहाँ बांध दिया। तो अब ये हवा पानी खा के थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक हो जाएगा, परंतु गुलाब को थोड़ा वक्त लगेगा। जो गुलाब के अंदर कली आ गई है ना, तो धीरे धीरे ये छायादार स्थान पे रख दें यूँ बांध के। पुआल जब नहीं है कोई बात नहीं, आप किसी धागे से टाइटली बांध दें तो पौधा ठीक हो जाता है। तो बस यूँ ही करें।